तोड़ा जा रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किवाड़ खिड़की जो भी है, जो भी बचने वाला है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए, ये घर देखिए कितना, मतलब जब बना होगा बड़ी बड़ी मुश्किल से लोग बनाए होंगे, मगर आज जो देखिए दिखा रहा हूं खाली किया गया है। कैसे घर खाली किया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और सारा कुछ यहां पर आइएगा तो एक ही चीज है कि लोगों के आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है कि कुछ भी लोगों का नहीं बचा है। कुछ भी की बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए सब खाली कर दिया गया है। जो भी घर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि घर के घर गंगा जी में जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रात हो गया है, 7 से अधिक हो रहे हैं और अभी भी जवैनिया गांव में लोग अपना किवाड़ खिड़की कबाड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा जी एकदम नजदीक आ गई है। देखिए जो गंगा जी यहाँ पर, पल एक नजर में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए गंगा जी कहाँ, यहाँ से 50 मीटर की भी दूरी पर गंगा जी नहीं है। और देखिए अब यहाँ पर सारा कुछ तोड़ा जा रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किवाड़ खिड़की जो भी है, जो भी बचने वाला है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये देखिए, ये घर देखिए कितना, मतलब जब बना होगा बड़ी बड़ी मुश्किल से लोग बनाए होंगे, मगर आज जो देखिए दिखा रहा हूँ कि देखिए तुर रहा है। और क्या क्या गया, क्या क्या आप लोग अब सब खाली कर रहे हैं। देखिए ये खाली करने से तो खाली होगा नहीं, आपदा है। एक पूर्वजों का धरोहर हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसको निशानी के तौर पे हम लोग रखेंगे कि हमारे बाप दादाओं के द्वारा जो किया गया था वो पहचान के तौर पे उन लोगों को हम लोग को रखना है। और तो बचने वाला कुछ नहीं है। ये तो इसमें इतना बड़ा बड़ा समथीर और बरोगा लगा हुआ है, जो कि आज ले जाके सखुआ का है। अगर मार्केट में सेल कर दिया है तो 1 तल्ला मकान हम लोग बना सकते हैं। पत्थर है, चौकट है, बहुत कुछ है। लेकिन केवाड़ी चौकट केवल इसीलिए हम लोग लेके जा रहे हैं कि पहचान के तौर पर पूर्वज का एक यादगार रखा जाए। चूँकि बहुत ही कष्ट हो रहा है, इस गांव में जन्म हुआ, कर्म हुआ, इस दरवाजे पर हम लोग खेले कूदे, जहां से हम लोग का शुरुआत हुआ वही आज बर्बाद हो रहा है, नज़र के सामने हो रहा है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोग का दुर्भाग्य है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसको रोक भी नहीं सकता है कोई। माँ गंगा से हम लोग आग्रह करते आ गए, लेकिन अब माँ गंगा का क्या कृपा, क्या सोच के कर रही है, अब वही जानती है। पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया जवैनिया मौजा जमीन तो पहले ही जा चुका था। पिछले साल हम लोग का 60-65 घर गया था, जिसको होने के बाद हम लोग उसके पहले से ही हम लोग के आर के सिंह मंत्री थे, उनको ला करके बहुत सारा व्यवस्था किया गया। वो सरकार से व्यवस्था भेजे, यहाँ पे आया भी। यहाँ के विधायक और सांसद लूट खसोट करा करके ठेकेदारों को, और उसका रिजल्ट तो हम लोग देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार लेके चला गया हम लोग छोड़ देंगे। गांव बर्बाद हुआ है, उसको भी हम लोग बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। अभी भी राजनीति की बातें हो रही है, क्यों? ये मतलब ये सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आंख में आंसू है। बहुत लोगों से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अब ये गांव इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अब कोई नाम नहीं लेगा, कुछ दिन बाद यही लोग कहेगा कि ये गंगा जी बह रही हैं। जो इस गांव को बर्बाद किया उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। बिहार सरकार नहीं बर्बाद किया है। बिहार सरकार ने तो यहाँ पे फंड देने का काम किया। बिहार सरकार ही, मतलब 3 साल से मैं भी चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ पर काम होना चाहिए। उस समय तो यहाँ के सांसद और मंत्री थे आर के सिंह, उन्हीं के द्वारा पहले से इतना प्रोजेक्ट बनाया गया था, इतना जोर शोर से लगा हुआ था कि अभी तुरंत काम लगा था। क्यों नहीं काम करा पाए आप लोग? बोल्डर वाला काम करा पाए, कहाँ हो पाए? इतना ना समय कम बचा, इतना ना कम समय बचा, जिसमें मैंने लास्ट पोजीशन में, उनके जाने के लास्ट पोजीशन में हम लोग आकर के ये काम किए। जल्दीबाजी में जो केंद्र से फंड उला सकते थे वो नहीं आकर के बिहार सरकार के फंड से थोड़ा मोड़ा काम हुआ, जिसका देन है कि आज चला गया। सामने ये नहीं कट रहा था। पूरा उत्तर और दक्षिण हम लोग का सुरक्षित था, और पश्चिम और पूर्व से गंगा माँ घुस करके और कटाव जारी कर दी, जिसका देन हुआ कि जो कुछ तो काम हुआ नहीं, और जो हुआ भी था वो मिट्टी में मिल गया। तो देखिए कैसे मिट्टी में मिला है। कभी इसी गांव में ये लोग खेले कूदे थे, इनका बचपन इसी गांव में गुजरा था। पढ़ाई लिखाई की बात करें, जन्म कर्म की बात करें, शुरुआत हुआ था। और देखिए अब जो भी है बचाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी संपत्ति और सरकारी दोनों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी खोल रहा है, वो सरकारी संपत्ति है। निजी संपत्ति है, जो दरवाजा खिड़की जो भी है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये हम लोग कबाड़ कर लेकर चले जाएंगे। रात हुआ है, दिन नहीं हुआ है। और देखिए रात में किस तरह से ये लोग अपना सब कुछ बचा रहे हैं। और ये देखिए सब कुछ यहाँ पर सब कबाड़ लिया गया है, सब खाली कर दिया गया है। आप यहाँ पे जो भी रहने वाले थे सब लोग चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। और मगर ये जो घर है, जो कैसे ये देख रहे हैं कि सब का सब
खाली किया जा चुका है। अभी ये देखिए अंदर जाने के बाद आपको दिखेगा कि जो भी दरवाजा खिड़की ये कबाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, देखिए ये बिखरा पड़ा है। कभी यहाँ पर किसी दिन ये देखिए अभी भी यहाँ पर लोग रह रहे थे, चापाकल चालू है, सब कुछ चालू है, और ये जो भी है कबाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सब खाली किया गया है। कैसे घर खाली किया गया है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और सारा कुछ यहां पर आइएगा तो एक ही चीज है कि लोगों के आंखों में आंसू है। आंसू इसलिए है कि कुछ भी लोगों का नहीं बचा है। कुछ भी की बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए सब खाली कर दिया गया है। जो भी घर है यहां पर खाली किया जा चुका है, सब कुछ, मतलब यहां पर सब बर्बाद हो चुका है। जवैनिया गांव अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जो यहां पर अभी स्थिति बनी हुई है, लगातार घर के घर गंगा जी में जा रहे हैं, कंटिन्यू यहां पर देख रहे हैं, सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि घर के घर गंगा जी में जा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सब कुछ। ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग सखुआ का सब है, अगर ये हम कबाड़ दे तो ये एक तल्ला घर बन जाएगा। ये स्थिति है कि अगर कबाड़ देंगे तो एक तल्ला घर बन जाएगा। और ये जो सारा कुछ देखिए, ये कैसे सब खाली कर दिया गया है। तो यहां पर सब छोड़ छाड़ करके ये जो मतलब कबाड़ रहा है वो कबाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मगर जो नहीं कबाड़ रहा है क्योंकि कटाव बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर देखिए यहां पर ये कबाड़ रहे हैं। देखिए ये सारा कुछ कबाड़ रहे हैं, ये सब कुछ अब यहां से लोग खाली करके जा रहे हैं। जो बचने वाला है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग कहीं दूसरी जगह जाएं। तो चलिए, ये मैं दिखाने का प्रयास किया। लगातार जवैनिया गांव को लेकर के आवाज उठाते रहे, चाहे आर.के. सिंह सांसद हो या फिर सुदामा प्रसाद हो, लगातार आवाज उठाया गया कि यहां पर कटाव के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए, मगर कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। जो भी व्यवस्था हुआ वो व्यवस्था काम नहीं आया, और आज वो स्थिति हुई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। गांव आधा चला गया है। पिछले साल तो 60-65 घर गए थे, और इस बार की बात करें तो जाना स्टार्ट हो गया है। कई घर चले गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब ज्यादा घर नहीं बचा हुआ है, 30 से 40-50 घर बचे हुए होंगे। और यहां पर अब सब, जिसके भी घर में जाइएगा, एक ही चीज देखिएगा कि लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। माध्यम से आपने हमारे गांव को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक मांग हम सरकार से करेंगे जरूर कि जवैनिया गांव का नाम विलुप्त न हो, इसके लिए कहीं जमीन व्यवस्था करके और सरकार एक जगह सबको रखने का काम करे। इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे। जैसे भी होगा जवैनिया गांव का नाम बूतने नहीं देंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। मतलब दूसरी जगह आप लोग शिफ्ट होइएगा और उस गांव का नाम जवैनिया ही रखा जाएगा। जवैनिया गांव कहीं नहीं जाएगा, जवैनिया गांव जिंदा रहेगा। ये हम लोग का अथक प्रयास रहेगा। तो देखिए, जवैनिया गांव कहीं नहीं जाएगा, जिंदा रहेगा। सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि एक जगह हम लोग को जमीन व्यवस्था कराया जाए, और वहीं पर जितने भी इस गांव के लोग हैं उनको वहीं पर बसाया जाए। जितने कटाव में जितना भी हम लोग का सहयोग मिला, इसके लिए हम कृष्णा भाई को, IBN 7 को और IBN 7 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों के सहयोग से बहुत ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और सरकार का ध्यान केंद्रित किया गया। जो भी काम हुआ, लूट खसोट जो भी करे, लेकिन ये लोग गांव को बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 और कृष्णा भाई।